हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। ठीक है। और आपसे वो कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछेगा जाके। ठीक। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले जाके सेम सेलिंग प्राइस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जाके। जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपये में बेचा। एक पर उसने 19% लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर उसको 19% हानि हुई। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक। तो इस टाइप के आज हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग, देखो, जब आपको सेम सेलिंग प्राइस दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या दिया जाके, इस टाइप के क्वेश्चन हमको ये याद रखना कि अगर वो आपको क्वेश्चन में सेम, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दे, ठीक है, और वो आपसे ये बोलेगा कि एक वस्तु को X% लाभ पर, प्लस का मतलब होता है लाभ, ठीक है, और दूसरी वस्तु को X% हानि पर, माइनस मतलब हानि पर बेच रहा है, तो आपसे पूछेगा कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है। तो देखो, इसको करने का एक तरीका ये होता है कि आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आप ये याद रखना, जब आपको क्वेश्चन में सेम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम दे दे, ठीक है, कि जैसे इसमें भी बोला है कि 19% लाभ और 19% हानि उसने सेम दिया है। ठीक है। तो इसका जो मेथड होता है जाके, जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है जाके, ठीक, और ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा जाके, ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस ही, तो लॉस परसेंट हमारा टोटल होता है जाके X² बटे में 100%। ऐसी कंडीशन में हमारा लॉस परसेंट क्या होता है, X² बटे में 100% होता है जाके। ठीक। आपको बस ये याद रखना कि लॉस ही होता है ऐसी कंडीशन में। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपये में बेचा। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक को, मतलब सेम सेलिंग प्राइस है। एक पर उसने 19% लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर 19% हानि प्राप्त हुई। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन हमेशा लॉस ही होता है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, हमेशा हानि होती। या तो हमारा आंसर ए होगा या तो हमारा आंसर डी होगा जाके। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको एक्स की वैल्यू दी है 19 दी है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे जाके 19 का स्क्वायर बटे में 100% करेंगे। अगर तुमको परसेंट में निकालना है तो हमें परसेंट के लिए 100 से भाग नहीं करना है। तो 100 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 361 बटे में 100, तो 2 अंक बाद हमारा दशमलव आ जाएगा। तो 3.61% का क्या होगा जाके, हानि होगी जाके। अब देखो क्वेश्चन में भी उसने क्या बोला जाके, एक 3.61% का लाभ भी दे दिया था। ठीक। तो बच्चे, तो ये याद रखना जाके, ऐसे क्वेश्चन हमेशा हानि ही होती है जाके, लाभ कभी हो ही नहीं सकता। तो बच्चे जल्दी जल्दी में को ऑप्शन नंबर बी टिक कर दे। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग X² बटे 100% से करेंगे। अगर मान लो कि हमको यहाँ पे जो जैसे 19% दिया, अगर यहाँ पे हमको मान लो 25% दे देता, तो उसको हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है। तो आज अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया। मकान पर 10% की हानि हुई तथा दुकान पर 10% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। ठीक है। तो कि यहाँ से ये हमारा एक्स की वैल्यू हो गई जाके। ठीक है। ये हमारी क्या हो गई जाके, एक्स की वैल्यू, और 2 क्या हो गया, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया जाके। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके, हमारा फार्मूला क्या होता है, X² बटे 100, मतलब एक्स की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके, 10 का स्क्वायर बटे में 100। ठीक है। ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, कट जाएगा ना हमारा, ये ऐसे से कट जाएगा। 1% का हमको क्या होगा जाके, यहाँ पे लॉस होगा। हमको यहाँ पे जो हमारा लॉस, जो हमारा यहाँ से लॉस परसेंट आएगा जाके, वो हमारा कितना आएगा जाके, यहाँ से जो हमारा लॉस परसेंट आ गया जाके, लॉस परसेंट आ गया जाके 1%। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये नहीं पूछा है। ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये नहीं पूछा है कि आपको लॉस प्रतिशत, उसने ये पूछा तो पूरे सौदे का परिणाम क्या हुआ। मतलब कि उसने हमसे इस क्वेश्चन में परिणाम पूछा, कितने का लाभ कितने का नुकसान, उसने हमें प्रतिशत में नहीं पूछा। अगर प्रतिशत में पूछता तो हमारा 1% आंसर होता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो सेलिंग प्राइस कितना, अगर अच्छा मान लो कि देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। ठीक है। अब उसको 1% का अगर लॉस हो रहा है जाके, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, जो सेलिंग प्राइस आएगा जाके वो 1% आ जाएगा। सेलिंग प्राइस, सॉरी, 1% घट के, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो होगा जाके हमारा कितना आ जाएगा, 1% घट के कितना आ जाएगा जाके, 99% आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 99%।
सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा जाके वो 99% आ जाएगा, ठीक। जबकि वो क्वेश्चन में क्या करा है, उसने 99% नहीं दिया जाके, उसने क्वेश्चन में दिया जाके जो सेलिंग प्राइस दिया जाके वो देखो, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 लाख है, तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो गया जाके 4 लाख हो गया जाके, ठीक। क्योंकि ये जो यहाँ पे लॉस परसेंट आता है ओवरऑल दोनों वस्तुओं का निकलता है, तो जो सेलिंग प्राइस 99% है वो 99% की वैल्यू कितनी हो गई जाके 4 होगी। अब हमको अगर लॉस जब 1% का हो रहा है तो अब हमको नुकसान निकालना है, ठीक है। हमको जो ये लॉस परसेंट निकालना है जाके, लॉस परसेंट, ठीक है। ये हमको 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जाके 4/99 लाख हो जाएगी, ठीक। ये हमारा लाख है जाके, लाख, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन हमको उसने लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, उसने हमसे परिणाम पूछा है जाके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जाके, ठीक। तीनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग थोड़ा सा उठाया जाके, बट कॉन्सेप्ट एक ही है जाके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, प्रत्येक को 4982 रुपये में बेचा। अच्छा, यहाँ पे जो बोलती है जाके, बोलता है कि 4982, तो ये पता है क्या है कि एक डिवाइस का मूल्य है, अगर 2 डिवाइस का मूल्य कितना हो जाएगा, इसी का 2 गुना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो देता है जाके 4982 कह रहा है प्रत्येक शब्द, तो ये एक डिवाइस का सेलिंग प्राइस है। अब आगे क्या बोला कि यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती तो दोनों करोड़ों की कुल लागत क्या है। अब लागत क्या होती है हमारी, कॉस्ट प्राइस। अब हमसे उसने कॉस्ट प्राइस पूछ दी है, लागत, ठीक है। तो देखो हम लोग पहले लॉस परसेंट निकाले, हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट। वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बटे में 100%, ठीक है, जो कि हमारा कितना आ जाएगा जाके 36 बटे में 100%, ठीक है। अगर हम इसी 36 बटे 100 को मान लो ये परसेंटेज से हम लोग अगर 100 का वो करेंगे जाके, इसको 4 से अगर हम काटेंगे, 4 से 4 9 36 और ये हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, ठीक, अगर हम यहाँ से परसेंटेज को हटा दें तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से हमको भाग करना पड़ेगा 1/100, तो हमारा यहाँ से जो लॉस परसेंट आ जाएगा 9/2500 आ जाएगा। टोटल हमारा लॉस परसेंट यहाँ से हमारा कितना आ गया जाके 9/2500 आ गया, 9/2500, ये हमारा क्या आ गया जाके लॉस परसेंट। अब देखो यहाँ से, यहाँ ये है हमारा 2500, ये 2500 हमारा क्या है, CP है, CP ऑफ बोथ, मतलब कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो है, और दोनों पर ये जो ये 9 क्या हमारा ये लॉस है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा जाके, सेलिंग प्राइस हमारा जो यहाँ से आएगा जाके वो हो जाएगा जाके कितना, 2500 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 2491 आ जाएगा। 2400, एक मिनट पेन थोड़ा, यहाँ सेलिंग प्राइस 2491 आ गया, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2491 की वैल्यू उसने कितनी दी जाके, उसने क्वेश्चन में जो 2491 निकला है जाके सेलिंग प्राइस ये जो 2491 निकला है इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, उसकी वैल्यू उसने दी है जाके, अच्छा ये जो सेलिंग प्राइस 4982 ये तो एक का है, अब 2 डिवाइस हैं तो 2 का मल्टीपल कर लो, ठीक। 2491 की वैल्यू ये हमको हो गई। अच्छा, ये 2491 का 2 गुना है तो 2 गुना ही तो है जाके 4982, ठीक, ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, ये इसका एक की वैल्यू यहाँ से आ गई जाके 4। अब हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था लागत बतानी, लागत का मतलब होगा जाके कॉस्ट पर 2500 की वैल्यू बतानी है, तो 2500 का हम लोग क्या कर देंगे जाके 4 गुना, कितना आ जाएगा 10,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा हमारा लागत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जाके कॉस्ट प्राइस दोनों डिवाइस का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया जाके कि एक ही मेथड से देखो क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है। तो लेकिन हमने बस एक ही मेथड से तीनों क्वेश्चनों को कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे जाके उसमें करेंगे जाके जैसे कि आपको X% Y% अलग अलग, वहाँ ये नहीं बोलेगा आपसे कि X% Y%, वहाँ से ऐसे बोलेगा, वहाँ से ये बोलेगा कि एक वस्तु मान लो सेलिंग प्राइस क्या है जाके सेम है, ठीक। वहाँ से ये बोलेगा कि एक वस्तु पर X% का प्रॉफिट या लॉस होता है, दूसरी वस्तु पर Y% का प्रॉफिट या लॉस होता है, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे जाके उसको एक नए तरीके से, ठीक है, और उस पार्ट में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जाके।
तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी अब तक आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।